ओम शांति। 6/4/2022 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा है, संगम युग पर तुम बच्चों को बाप समान निर्भय बनना है, निडर बनना है, साथ साथ धैर्यता से काम लेना है, पेशेंस रखने हैं, कभी भी घबराना नहीं है। फिर बाबा ने कहा, विनाश सामने इसलिए जाचते धन इकट्ठा करने का लोभ नहीं करना है, सब कुछ ईश्वरीय सेवा में जमा करना है, जो भविष्य 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध के रूप में मिलेगा। बहुत सुंदर स्लोगन बाबा ने आज कहा है। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो ज्ञान डांस के साथ साथ कौन सा डांस करे। हाँ, संगम युग पर कौन सा डांस करना है? हम सब ने ज्ञान डांस भी करना है और ज्ञान डांस के साथ साथ संस्कार मिलन का डांस करना है। यहाँ संगम युग पर आपस में सबके संस्कार मिलन का डांस होगा, तब नए संसार में हम श्री कृष्ण के साथ जाकर के डांस रास विलास करेंगे। तो इसलिए ये विशेष बात है कि हमको अपने संस्कार मिलाने हैं, एडजस्ट करने हैं। किसके कैसे भी संस्कार हैं वो तो भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन हमें संस्कार मिलाने का पूरा प्रयत्न करना है। और वो तब होता है जो ब्रह्मा बाप के संस्कार, जो ब्रह्मा बाप के बोल, ब्रह्मा बाप के कर्म, उनसे हम टैली करेंगे। ब्रह्मा बाप के ऐसे संस्कार थे, अगर बाप के थे तो हमें भी वो संस्कार बनाने, नहीं थे तो उन संस्कारों को योग बल से खत्म कर देना है। तो सुनते हैं मीठे बच्चे, ज्ञान की गुह्य बातों को सिद्ध करने के लिए विशाल बुद्धि बन बहुत युक्ति से समझाना है। कहा जाता है, सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे। क्वेश्चन, हाहाकार के समय पास होने के लिए कौन सा मुख्य गुण चाहिए? कौन सा गुण चाहिए? सोचिएगा। सोच लिया? अब सुनिएगा। बाबा ने कहा, धैर्यता का। लड़ाई के समय ही तुम्हारी प्रत्यक्षता होगी। जो मजबूत होंगे वही पास हो सकेंगे, घबराने वाले नापास हो जाते हैं। अंत में तुम बच्चों का प्रभाव निकलेगा, तब कहेंगे, ओहो प्रभु तेरी लीला, आदि आदि सब जानेंगे, गुप्त वेश में प्रभु आया है। सेकंड क्वेश्चन, सबसे बड़ा सौभाग्य कौन सा है? आंसर है, स्वर्ग में आना भी सबसे बड़ा सौभाग्य है। स्वर्ग के सुख तुम बच्चे ही देखते हो, वहाँ आदि मध्य अंत दुख नहीं होता। ये बातें मनुष्यों की बुद्धि में मुश्किल ही बैठती हैं, क्योंकि वो तो कहते हैं जब राम था तो रावण था, जब कृष्ण था तो कंस था। तो स्वर्ग में भी दुख समझ लिए हैं, परंतु आप देखते हैं रात है तो दिन नहीं, दिन है तो रात नहीं। तो वहाँ भी सतयुग में कृष्ण के साथ कंस नहीं होता, तो वहाँ भी दुख हो जाए तो फिर सुख धाम उसको कौन कहेगा? अगर रावण है, राम है तो रावण है, तो वहाँ भी दुख हो जाए। परंतु सतयुग त्रेता के अंत तक भी कोई किसी प्रकार का दुख नहीं होता। जो राम राज्य जिसको कहा जाता है, जो शिव बाबा ही स्थापन करते हैं। गीत है, नई उम्र की कलियाँ। ओम शांति। भगवान वाच्य। आगे श्री कृष्ण भगवान वाच्य कहते थे, अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ है कि श्री कृष्ण भगवानों वाच्य नहीं हैं। श्री कृष्ण तो त्रिकालदर्शी अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी नहीं हैं। अब यह अगर भक्त लोग सुने तो बिगड़ेंगे, कहेंगे तुम इनको ही श्रद्धा, कहेंगे तुम इन्हों की श्रद्धा क्यों कम करते हो? भक्त लोग जो भगवान कृष्ण को मानते हैं, उनकी भावना है, श्रद्धा है, तो वो समझते हैं वो कम कर रहे हैं कृष्ण के प्रति, जबकि इनका निश्चय कृष्ण में है। वो स्वदर्शन चक्रधारी हैं। स्वदर्शन चक्र हमेशा विष्णु को या कृष्ण को दे देते हैं। दुनिया को तो ये मालूम ही नहीं है श्री कृष्ण और विष्णु का क्या संबंध है। ना जानने के कारण सिर्फ
कृष्ण को व विष्णु को स्वदर्शन चक्रधारी कह देते हैं। स्वदर्शन चक्र के अर्थ का भी किसी को मालूम नहीं है, सिर्फ चक्र दे दिया है मारने के लिए। उसे एक हिंसक हथियार बना दिया है। वास्तव में उनके पास ना हिंसक चक्र है और ना अहिंसक। सतयुग में कृष्ण ऐसी हिंसा थोड़ी करेगा। वास्तव में स्व दर्शन, स्व मीन्स में आत्मा, और दर्शन का मतलब होता है देखना व करना। तो आत्मा ने चारों युगों का दर्शन किया, अर्थात चारों युगों में चक्कर लगाया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और स्व माना मैं आत्मा, आत्मा ही दर्शन करती है ना, आत्मा ही चक्कर लगाती है। और जब यहाँ संगम युग पर हम आत्मा स्व को जान जाती और अपनी बुद्धि में ज्ञान का मनन चिंतन करती कि मैं कौन, कहाँ से आई, किसकी संतान, क्या करने आई, क्या कर रही हूँ, आदि आदि, तो ये स्व चिंतन करने से पर चिंतन समाप्त हो जाता है, पर दर्शन समाप्त हो जाता है। तो स्व चिंतन उन्नति की सीढ़ी है और पर चिंतन पतन की जड़ है। वास्तव में स्व चिंतन करने से विकारों का गला हम यहाँ काटते हैं, यहाँ हम माया रावण से युद्ध करते हैं। सतयुग में ये हिंसा की बात है ही नहीं, किसी व्यक्ति को तो मारने की बात ही नहीं। ऐसी हिंसा न कृष्ण करता और न देवी देवता ही करते। ब्राह्मण माया रावण रूपी जो है उसको ख़त्म करते हैं। तो बाबा ने कहा सिर्फ चक्र दे दिया है मारने के लिए, उसे एक हिंसक हथियार बना दिया है। वास्तव में उनके पास ना हिंसक चक्र है और ना अहिंसक। ज्ञान भी राधे कृष्ण या विष्णु के पास नहीं है। कौन सा ज्ञान? ये सृष्टि चक्र के फिराने का ज्ञान, वो सिर्फ तुम्हारे में है। अब यह तो बड़ी गुह्य बातें हैं, ये सब बातें युक्ति से कैसे समझाई जाए जो समझा भी जाए, प्रीत भी कायम रहे। सीधा समझाने से बिगड़ेंगे, कहेंगे कि आप देवताओं की निंदा करते हैं। तो बाबा कहते ये भी युक्ति से समझाना है। जिसको कहा ना सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे, तो हमारा उनसे प्यार भी बना रहे और ज्ञान भी वो समझ जाएं। तो बाबा ने कहा कैसे समझाई जाए जो समझ भी जाए, प्रीत भी कायम रहे। सीधा समझाने से बिगड़ेंगे, कहेंगे कि आप देवताओं की निंदा करते हैं क्योंकि वह सब एक समान, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। तुम कितना छोटी छोटी बच्चियां हो। बाबा तो कहते हैं छोटी छोटी बच्चियों को ऐसा होशियार करना चाहिए जो प्रदर्शनी में समझाने के लायक बने। जिसमें ज्ञान है वो आप ही ऑफर करते हैं, हम प्रदर्शनी समझा सकते हैं। ब्राह्मणियों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। प्रदर्शनी में समझाने के लिए सर्विस एबल को भेजना चाहिए, सिर्फ देखने का शौक नहीं। पहले पहले तो ये निश्चय चाहिए कि गीता का भगवान निराकार परम पिता परमात्मा शिव है। श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता, इसलिए गीता भी रॉन्ग है। ये बिल्कुल नई बात हो गई है दुनिया में। दुनिया में सब कहते हैं कृष्ण ने गीता गाई। यहाँ समझाया जाता है कृष्ण गीता गा न सके, माना गीता का ज्ञान दे न सके। जो मोर मुकुटधारी हैं, डबल ताजधारी व सिंगल ताजधारी, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी व वैश्य शूद्रवंशी, कोई भी गीता की नॉलेज को नहीं जानते। शिवाय शिव बाबा के गीता की नॉलेज कोई नहीं जानते। वो नॉलेज भगवान ने ही सुनाई, भारत को स्वर्ग बनाया था। तो दुनिया में सच्चा गीता का ज्ञान आए कहाँ से? ये सब भक्ति की लाइन में आ जाते हैं। वेद शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते नतीजा क्या हुआ? गिरते ही आए हैं, कलाएं कमती होती गई हैं। भले कितनी भी घोर तपस्या करें, सिर काट कर के रखें, कुछ भी फायदा हो न सके। हर एक मनुष्य मात्र को तमो प्रधान जरूर बनना है। उसमें भी खास भारतवासी देवी देवता धर्म वाले ही सबसे नीचे गिरे हुए हैं। पहले सबसे सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बन गए हैं। जो बिल्कुल ऊंच देवी देवता धर्म वाले वो सबसे नीचे गिरे हुए हैं। जो पैराडाइज के मालिक थे वह अब नरक के मालिक बन गए हैं।
तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहना चाहिए कि शरीर पुरानी जूती है तो देही अभिमान टूटेगा। बाबा ने कहा ये पुरानी जूती है जिससे पढ़ करके हम देवी देवता बनते हैं। देवी देवता धर्म वालों की सबसे जास्ती पुरानी जूती है, क्योंकि पूरे 84 जन्म लिए हैं। भारत शिवालय था, देवताओं का राज्य था, हीरे जवाहरात के महल थे। अब तो वैशाल्य में असुर विकारियों का राज्य है। ड्रामा अनुसार फिर इनको वैशाल्य से शिवालय बनना ही है। बाप समझाते हैं सबसे जास्ती भारतवासी ही गिरे हैं। आधा कल्प तुम ही विषय विकारी थे। अजामिल जैसे पाप आत्मा भी भारत में ही थे। सबसे बड़ा पाप है विकार में जाना। देवताएं जो संपूर्ण निर्विकारी थे वह अब विकारी बने हैं, गोरे से सांवरे बने हैं, सबसे ऊंची सबसे नीच बने हैं। तो बाप कहते हैं जब संपूर्ण तमो प्रधान बन जाते हैं तब उन्हों को मैं आकर संपूर्ण सतो प्रधान बनाता हूँ। अभी तो कोई भी संपूर्ण निर्विकारी है नहीं। बहुत फर्क है आज के मनुष्य और देवताओं में, बहुत फर्क है। भल करके ये जन्म कुछ अच्छा है, आगे का जन्म तो अजामिल जैसा होना चाहिए। बाप कहते हैं मैं पतित दुनिया और पतित शरीर में प्रवेश करता हूँ। जो पूरे 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हैं, भल इस समय अच्छे घर में जन्म है, क्योंकि फिर भी बाबा का रथ बनना है। ड्रामा भी कायदे सिर बना हुआ है, इसलिए साधारण रथ को पकड़ा है। यह भी समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बाबा को देखो कितना शौक है। बाप तो पतित पावन हैं, सर्व का अविनाशी सर्जन है। तुमको कैसे अच्छी दवाई देते हैं, कहते हैं मुझे याद करने से तुम कभी भी रोगी नहीं बनेंगे। सबसे बड़ी दवाई है बाबा की याद, जिससे कभी भी सत्युग और त्रेता रोगी नहीं बनेंगे। तुमको कोई दवा दरमल नहीं करनी पड़ेगी। यह श्रीमत है, ना कि कोई गुरु का मंत्र आदि। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर माया का विघन नहीं आएगा। तुम महावीर कहलाएंगे। स्कूल में रिजल्ट पिछाड़ी को ही निकलती है ना, यह भी अंत में मालूम पड़ेगा जब लड़ाई शुरू होती है, तब तुम्हारी प्रत्यक्षता होगी। देखेंगे तुम कितने निडर निर्भय बने हो। बाप भी निर्भय है ना, कितना भी हाहाकार मच जाए, धैर्यता से समझाना है कि हमें तो जाना ही है, चलो तो हम चलें अपनी मंजिल माउंट आबू आदि आदि बाबा के पास। तो घबराना नहीं, घबराने में भी नापास हो जाते हैं। इतना मजबूत बनना है, कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हमें डरना नहीं, घबराना नहीं, निडर निर्भय रहना है, धैर्यता से काम लेना है। तो इतना मजबूत बनना है। पहले पहले आफतें आएंगी फैमन की, बाहर से अनाज नहीं आ सकेगा, मारा मारी हो जाएगी। उस समय कितना निडर बनना पड़ेगा, खाने को नहीं मिलेगा, अकाल पड़ेगा, तो उस टाइम में बड़ा पक्का होना चाहिए। लड़ाई में कितने पहलवान होते हैं, कहते मरना और मारना है, जान का भी डर नहीं। भल उसको यह भी ज्ञान नहीं है कि शरीर ले, एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, उनको तो सर्विस करनी है। वो लोग सिखाते हैं, बोलो गुरु नानक की जय, हनुमान की जय आदि आदि। तुम्हारी शिक्षा है, हम क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, बाबा को याद करेंगे। बाबा के सिवाय कोई की भी याद नहीं आएगी। कोई जय नहीं बोलनी है, लेकिन निर्भय होकर के बाबा को याद करना है। वह नौकरी तो करनी ही है, अथवा देश सेवा तो करनी ही है। जैसे तुम शिव बाबा को याद करते हो, इस प्रकार कोई भी याद नहीं करते।
शिव के भगत तो ढेर हैं, परंतु तुमको डायरेक्शन मिलते हैं। शिव बाबा को याद करो, वापिस जाना है, फिर स्वर्ग में आना है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों ही राज्य स्थापन हो रहे हैं। ये ज्ञान सबको मिलेगा। जो प्रजा बनने लायक होगा वह उतना ही समझेगा। अंत में तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। तब तो कहेंगे, ओहो प्रभु तेरी लीला। आदि आदि जानेंगे कि प्रभु गुप्त वेश में आया है। कोई कहे परमात्मा का व आत्मा का साक्षात्कार हो, परंतु साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं है। समझो सिर्फ लाइट चिंगारी देखी, परंतु समझेंगे कुछ भी नहीं कि यह कौन है। यहाँ तो यह भी नहीं जानते कि परमात्मा का रूप क्या है, किसकी आत्मा है वह परमात्मा है। देवताओं के साक्षात्कार में फिर भी कुछ भपका होता है। शरीर रूप धारी का साक्षात्कार होता है, आत्मा का तो लाइट का, परमात्मा का भी लाइट का साक्षात्कार होगा, तो क्या समझ पाएंगे। खुशी होती है। यहाँ तो यह भी नहीं जानते परमात्मा का रूप क्या है। जितना पिछाड़ी होती जाएगी तो बाबा बुद्धि का ताला खोलता जाएगा। स्वर्ग में आना यह भी सौभाग्य है। स्वर्ग के सुख कोई देख न सके। स्वर्ग में तथा राजा तथा प्रजा रहते हैं। अब न्यू दिल्ली नाम रखा है, परंतु न्यू भारत कब था? ये तो पुराना भारत है। नए भारत में सिर्फ देवता धर्म था, बिल्कुल थोड़े थे, अब तो बहुत है। कितना रात दिन का फर्क है। अखबार में भी समझा सकते हैं। तुम न्यू दिल्ली न्यू भारत कहते हो, परंतु नव भारत नव दिल्ली तो नई दुनिया में होगी। वह तो पैराडाइज होगा, सो तुम कैसे बना सकते हो। यहाँ तो अनेक धर्म, वहाँ एक ही धर्म है। ये सारी समझने की बातें हैं। हम सब मूल वतन से आए हैं। हम सब आत्माएं ज्योति बिंदु स्टार मिशल हैं। जैसे स्टार आकाश में खड़े हैं, कोई गिरते भी नहीं हैं। हम आत्माएं भी ऐसे ब्रह्मांड में रहती हैं। बच्चों को अब मालूम पड़ा है निर्वाण धाम में आत्मा बोल न सके। क्यों? क्योंकि शरीर ही नहीं है। तुम कह सकते हो हम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हैं। ये नई बात है, शास्त्रों में लिख दिया है। आत्मा बुद्ध है, सागर में समा जाती है। तुम अब जानते हो पतित पावन बाप सबको लेने के लिए आया है। 5000 वर्ष के बाद ही भारत स्वर्ग बनता है। ये ज्ञान किसी की भी बुद्धि में नहीं है, सिवाय ब्राह्मणों के, और किसी की बुद्धि में नहीं है। बाप ही आकर समझाते हैं। हम ही राज्य लेते हैं, हम ही राज्य गंवाते हैं। इनकी नो इन, इनका कोई एंड नहीं है। कल्प कल्प राज्य लेते हैं और गंवाते रहते हैं। ये चक्र चलता रहता है, इसकी कोई एंड नहीं है। ड्रामा से कोई छूट नहीं सकता। कितनी सहज बातें हैं, परंतु किसी की बुद्धि में ठहरती नहीं। अभी आत्मा को अपने 84 जन्मों के चक्र का मालूम पड़ा है, जिससे चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हैं। ये सब खत्म होने वाला है। विनाश सामने खड़ा है, फिर क्यों लोभ जास्ती करें धन इकट्ठा करने का। सर्विसेबल बच्चे हैं तो उनकी यज्ञ से पालना होती है। सर्विस नहीं करते तो ऊंच पद मिलेगा कैसे? बाबा से पूछ सकते हो। हम इतनी सर्विस करते हैं जो ऊंच पद पाएं? बाबा कह देते हैं आसार ऐसे दिखाई देते हैं जो तुम प्रजा में चले जाएंगे। यहाँ ही मालूम पड़ जाता है। छोटे छोटे बच्चों को भी सिखलाकर इतना होशियार बनाना है जो प्रदर्शनी में सर्विस करके शो करे। बच्चों को, युवा को, सबको होशियार बनाना है जो सर्विस में करें और समझा करके बाबा का शो करें। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे हैं। बाप समान निर्भय निडर बनना है, धैर्यता से काम लेना है,
घबराना नहीं है। सेकंड पॉइंट है, विनाश सामने है इसलिए, क्या कहा आज बाबा ने, विनाश सामने है इसलिए जास्ती धन इकट्ठा करने का लोभ नहीं करना है। ऊंच पद के लिए ईश्वरीय सेवा कर कमाई जमा करनी है। ऊंच पद के लिए ईश्वरीय सेवा कर कमाई जमा करनी है। वरदान, सर्व खजाने जमा कर रूहानी फकुर में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। सर्व खजाने जमा कर रूहानी फकुर में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। बाप दादा द्वारा सब बच्चों को अखुट खजाने मिले हैं। जिसने अपने पास जितने खजाने जमा किए उतना उनकी चलन और चेहरे में वो रूहानी नशा दिखाई देता है। जमा करने का रूहानी फकुर अनुभव होता है। जिसे जितना रूहानी फकुर रहता है उतना उनके हर कर्म में वह बेफिक्र बादशाह की झलक दिखाई देती है। क्योंकि जहाँ फकुर है वहाँ फिक्र नहीं रह सकता। जहाँ फकुर है फिक्र नहीं रह सकता। जो ऐसे बेफिक्र बादशाह हैं वह सदा प्रसन्नचित्त हैं। स्लोगन, ज्ञानी तू आत्मा वह है जो ज्ञान डांस के साथ संस्कार मिलन की डांस जानता है। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो ज्ञान डांस के साथ संस्कार मिलन की डांस जानता है। अमृत वेले की पॉइंट है, अमृत वेले शक्तिशाली याद। भक्त बनने की बजाय स्वस्थिति को समर्थ बनाओ। ज्ञानी तो आत्मा भी कैसे भक्त बन जाते हैं वो स्पष्ट कर रही हैं। अमृत वेले जब याद में बैठते हो तो बिंदु रूप अथवा फरिश्ता स्वरूप स्थिति में बैठो। परंतु इस स्वरूप में स्थित होने में मेहनत लगती है। कारण क्या है? स्वयं अपना रूप चेंज नहीं करते, सिर्फ बाप को उस स्वरूप में देखते हो। बाप को बिंदु रूप में या फरिश्ते रूप में देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक खुद नहीं बने तब तक मिलन मना नहीं सकते। सिर्फ बाप को उस रूप में देखने की कोशिश करना, यह तो भक्ति मार्ग के समान हो जाता है। जैसे वो देवताओं को उस रूप में देखते हैं और खुद वैसे के वैसे होते हैं। उसी समय वायुमंडल खुशी का होता, थोड़े समय का प्रभाव पड़ता, लेकिन वो अनुभूति नहीं होती। इसलिए पहले स्वस्वरूप को चेंज करने का अभ्यास करो। मैं देह नहीं बल्कि आत्मा हूँ। आत्मा ज्योति बिंदु है। बाबा जैसे ज्योति बिंदु है, फरिश्ता है, तो मुझे भी ऐसा बनना है। फिर बहुत पावरफुल स्टेज का अनुभव होगा। जो जैसा होता है उसके साथ मिलन मनाने के लिए वैसा ही बनना होता है। तो बाबा ज्योति बिंदु है, निराकार है, पॉइंट ऑफ लाइट है। तो मुझे भी अपने को जो मेरा स्वरूप है वैसा ही बनना है और वो अनुभव करना है। तब हमारा अमृत वेला शक्तिशाली होगा। ओम शांति।